प्रिय मित्रों, हम माता कुंती की कथा सुनाते हैं कि माता कुंती भगवान से प्रार्थना करती है कि हे जगत गुरु, हम पर सदा विपत्तियां ही आती रहे, क्योंकि आपके दर्शन विपत्ति में ही होते हैं और आपके दर्शन होने पर फिर इस संसार के दर्शन नहीं होते, अर्थात मनुष्य आवागमन से रहित हो जाता है। और धर्मराज युधिष्ठिर का कीर्तन करने से धर्म बढ़ता है, वायुपुत्र भीम की कथा कहने से पापों का नाश होता है, और धनुधर अर्जुन का कीर्तन करने से शत्रुओं का नाश होता है, और अश्वनी कुमारों के अंश से उत्पन्न नकुल सहदेव का कीर्तन करने से शरीर निरोग रहता है। तो आइए देवी कुंती के बारे में हम आपको सुनाते हैं कि अर्थात इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो कुंती जी के समान भगवान में प्रीति करे। जिस विपत्ति से सभी लोग दूर भागते हैं, उसे कुंती जी ने भगवान से मांगा कि मुझ पर सदा विपत्ति रहे, जिसमें आपका दर्शन होता है। हे लालन, मैं सदा तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन करना चाहती हूँ, और बिना दर्शनों के हृदय में शूल लगने के समान दुख होता है। या तो आप निकट रहकर सदा दर्शन दीजिए, नहीं तो विपत्ति रूप वनवास दीजिए। ऐसी व्याकुलता देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। द्वारका को प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण को फिर घर को ही लौटा लाई। श्री कृष्ण कुंती के तन धन और प्राण थे। भूमि का भार उतारकर भगवान कृष्ण तो निज धाम को चले गए। यह सुनते ही उसके वियोग में कुंती जी से थोड़ा भी नहीं रह गया, तुरंत शरीर छूट गया, वे भगवत धाम को चली गई। धन्य है, यही सच्चा प्रेमपन है। शास्त्रों में 5 देवियां नित्य कन्या मानी गई है, उसमें महारानी कुंती भी है। ये वसुदेव जी की बहन थी और भगवान श्री कृष्णचंद्र की फूआ। महाराज कुंती भोज से इनके पिता की मित्रता थी। उनके कोई संतान नहीं थी, अतः ये कुंती भोज के यहाँ गोद आई, और उन्हीं के पुत्री होने के कारण इनका नाम कुंती पड़ा। महाराज पांडु के साथ इनका विवाह हुआ। महाराज पांडु का शरीरांत होने पर माद्री तो उनके साथ सती हो गई, किंतु ये पांडवों की रक्षा के लिए जीवित रह गए। महाभारत का युद्ध हुआ, 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। गांधारी पुत्रहीना बन गई, वह रोती हुई युद्ध भूमि में गई। कुंती उसे पकड़कर ले गई और भांति भांति से उसको धैर्य बंधाने लगी। माता कुंती ने सच्चे मन से उस पतिव्रता गांधारी की सब प्रकार की सेवा की। माता कुंती ने कभी शारीरिक सुख नहीं भोगा। जब से वह विवाहित होकर आई, उन्हें विपत्तियों का ही सामना करना पड़ा। पति रोगी थे, उनके साथ जंगलों में भटकती रही। वही पुत्र पैदा हुए। उनकी देखरेख के थोड़े दिन बाद हस्तिनापुर में पुत्रों के साथ रही, वह भी दूसरों की आश्रिता बनकर। फिर लाक्षागृह से किसी प्रकार अपने पुत्रों को लेकर भागी और भिक्षा के अन्न पर अपना गुजारा बसर करने लगी, अपना जीवन बिताती रही। थोड़े दिन बाद जब राज सुख भोगने का समय आया कि धर्मराज युधिष्ठिर कपट के जुए में सब चीज हार कर वनवासी बने, तब विदुर के घर में रहकर जैसे तैसे जीवन बिताती रही। जो हुआ, परिवार वाले का संहार हुआ, इससे कुंती को क्या सुख। पांडवों की विजय होने से क्या हुआ, वह पांडवों के साथ राजभोग में सम्मिलित नहीं हुई। उन्होंने तो अपना संपूर्ण जीवन अपने उन अंधे जेठ धृतराष्ट्र और जिठानी गांधारी की सेवा में अर्पण कर दिया, जिन पर धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्रों ने इन्हें और इनके पुत्रों को इतने कष्ट दिए थे। गांधारी और धृतराष्ट्र जब पुत्र वियोग से दुखी होकर जंगलों में चले गए, तो
कुंती भी उनके साथ चली गई। इस प्रकार उनका जीवन सदा विपत्ति में ही कटा। इस विपत्ति में भी उन्हें सुख था। वे इस विपत्ति को भगवान से चाहती थी और हृदय से इसे विपत्ति मानती भी नहीं थी। उनके अनुसार भगवान का विस्मरण होना ही विपत्ति है और उनका स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय।